नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑप्शन स्कैनर किस तरह से बनाया जाए। आप लोगों को मालूम होगा कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अब ऑप्शन चेन का डाटा भी अवेलेबल है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए आप यहाँ पे निफ्टी सर्च करते हैं, इसके ऊपर निफ्टी अगर आपने सर्च किया तो आपको यहाँ पे सभी स्ट्राइक प्राइस का आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन का डाटा लिखा हुआ है, राइट। जैसे पहले फ्यूचर का और इंडेक्स का हुआ करता था, अब ऑप्शन का भी डाटा आ गया। तो उसका यूज करके मैं यहाँ पे एक स्कैनर बनाया हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या क्या किया हूँ और कैसे किया हूँ वो सभी चीज़ मैं आज आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आखिर ये स्कैनर काम किस तरह से करता है। तो इसके ऊपर देखिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में यहाँ पे दिख जाएगा, पहले सिंबल है, यहाँ पे मैंने सिंबल का लगा दिया। जैसे अगर आपको सपोज बैंक निफ्टी का चाहिए तो आपको क्या लिख देना है, बैंक निफ्टी लिख देना है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसका एक्सपायरी जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा और इन सभी स्ट्राइक प्राइस को आपको मैनुअली फिल करना पड़ेगा, जिस स्ट्राइक प्राइस का भी चाहते हैं। जैसे एटीएम हो गया और इससे यहाँ से 5 अबव हो गया और 5 बिलो हो गया, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए मैंने रेसिट कर दिया इसे, निफ्टी के लिए ये है ना। जब भी आप इसको चेंज करिएगा तो आपको मैनुअली ये इंटर करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के ये चीज़ हो पाएगा, ठीक है ना। आपको मालूम होगा कि यहाँ पे पाइन स्क्रिप्ट में हम लोग इसे कम्प्लीटली ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग जो भी डाटा फेच कर रहे होंगे सभी यहाँ पे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का वो रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी से फेच करना पड़ेगा। और रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी में वहाँ पे सिंबल का जो होता है ना क्वालिफायर, वो आपको वहाँ पे सीरीज नहीं अलाउ करता, सिंपल तक ही हम लोग उसको अलाउ करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन सी इनपुट सिंपल है ना, इनपुट जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर सिंपल था तो इनपुट वाला काम कर जाएगा इजिली, तो इनपुट से हमें वो चीज़ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं कोडिंग पार्ट इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, आप सभी लोगों के लिए एक और अपडेट है कि यदि आप पाइन स्क्रिप्ट कंप्लीट डिटेल्स में सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं लाइव में भी बताता हूँ और हमारे पास रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो यदि आपको उसका एक्सेस चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, ठीक है ना। आपको वहाँ पे सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यदि आप वहाँ से डेमो क्लास का भी एक्सेस चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये सारे टॉपिक्स है जो मैं अपने क्लास के दौरान कवर करता हूँ, ठीक है ना। और कई सारे एग्जांपल्स के रूप में आपको सभी चीज़ बता देता हूँ, तो बहुत अच्छे से आप कमांड कर सकते हैं इसके ऊपर। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो इसके अगर कोडिंग पार्ट में देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे हमने सिंबल के लिए ले लिया था, है ना, इनपुट, और एक्सपायरी डेट के लिए इनपुट हमने ले लिया। एक्सपायरी डेट कुछ इस तरह से काम करता है, 28, 3rd और 24th, इस तरह से डे, मंथ और ईयर, इसका 2 डिजिट सभी का, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे सभी के लिए मैं अलग अलग इनपुट बना के रखा हूँ स्ट्राइक प्राइस के लिए, ठीक है ना। और उस स्ट्राइक प्राइस के लिए को हम लोग किस में ऐड किए हैं, यहाँ पे कॉल और पुट दोनों के लिए, ठीक है ना। जितना भी स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे दोनों को मैं मैनेज किया हूँ, ठीक है ना। कॉल और पुट दोनों के लिए ऐड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग देखें यहाँ पे तो टेबल के लिए डिजाइनिंग हो गया। और उसके बाद यहाँ से जैसे सबसे पहले मूविंग एवरेज के लिए हमने ये कैलकुलेट कर लिया, अब कौन बुलिश में है या फिर बियरिश में। आरएसआई के लिए हो गया, ठीक है। एमएसीडी के लिए हो गया, यहाँ पे सुपर ट्रेंड का हो गया ये। और फिर गेट सिग्नल गेट करने की कोशिश करो, ये सब का हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाए हैं। इसका कहाँ पे यूज करूँगा वो मैं अभी बता दूंगा। ऐड सेल, ऐड रो, इस तरह से है यहाँ पे मल्टीपल बना हुआ, ठीक है ना। मेन काम होता है अब यहाँ से टेबल किस तरह से बनाया। मान लीजिए यहाँ पे टेबल हमने बना दिया, ठीक है ना। यहाँ और सबका टॉप लेवल का जो हमारा कॉलम था, सेक्शन था बना हुआ, एक कॉल का एक पुट का, ठीक है। सेंटर में एक्सपायरी हमने शो कर दी, जैसे ये कॉल का हो गया, ये पुट का हो गया, और सेंटर में हमारा यहाँ पे एक्सपायरी डेट के साथ हो गया, ठीक है ना, वो हो गया। उसके बाद हमने सेकंड यहाँ पे रो लगा दिया, सभी के कौन कौन सा डाटा ऐड करने वाले हैं वो, है ना। ये सेकंड रो का हो गया, यहाँ पे सभी इंडिकेटर का नाम, और यहाँ पे बीच में स्ट्राइक प्राइस रहेगा, इधर एलटीपी और इधर एलटीपी, यानी कॉल का एलटीपी और पुट का एलटीपी क्या रहेगा वो सब चीज़, ठीक है ना। और किस में बुलिश है किस में बियरिश है ये चीज़ हमें शो करना है यहाँ पे, ठीक है ना। उतना चीज़ हमने कर दिया और यहाँ से सभी रो ऐड कर दिए। जैसे ऐड रो करते हैं इसमें इतने सारे यहाँ पे पैरामीटर को एक्सेप्ट कर रहा था मैं यहाँ पे, है ना, तो वो सभी आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर दिया। ऐड रो का देखिएगा यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन में बना करके रखा हूँ, ये वाला इतने सारे यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन किया हूँ, ठीक है ना। तो उसमें क्या क्या ऐड कर रहा हूँ वो किस तरह से, तो वो देखिए। जैसे यहाँ पे टेबल आईडी, रो, कॉल सिंबल के लिए, पुट सिंबल के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे, है ना। स्ट्राइक क्या होगा वो और स्ट्राइक कलर क्या होगा, ये सब चीज़ें से यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं अभी सेम टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहा हूँ जो चार्ट के ऊपर है। उसको अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आपको उस इनपुट वाला लगा दीजिएगा, कोई से भी इनपुट मेथड यूज़ करके, ठीक है ना। इनपुट डॉट टाइम फ्रेम यूज़ करके आप लगा दीजिएगा तो मल्टीपल टाइम फ्रेम बेस्ड आप कर सकते हैं, ठीक है। यानी सेम टाइम फ्रेम पे रहते हुए हाई टाइम फ्रेम का डाटा आप फेच कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने टपल के रूप में वैल्यू लिया है
है ना। जैसे सुपर ट्रेंड लॉन्ग है या नहीं, सुपर ट्रेंड शॉर्ट है या नहीं, बाय डिफॉल्ट इसको हम लोग पहले से बना करके रखें सेम चार्ट के लिए। जैसे सुपर ट्रेंड लॉन्ग डायरेक्शन लेस देन 0 होगा तो सुपर ट्रेंड लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से सभी का मैं यहाँ पे बना करके रखा हूँ, जितना इधर से डाटा ले रहा हूँ उतना ही हमें यहाँ पे टपल के रूप में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये पुट सिंबल के लिए हो गया, और यहाँ पे ये दूसरा वाला था ना, ये किसके लिए, कॉल सिंबल के लिए हो गया। सेम डाटा को मैंने दोनों से यहाँ पे गेट कर लिया एंड 2 बार रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी चलाया बस और काम हो गया, ठीक है। सभी का ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है, और लेबल के रूप में हम लोग यहाँ पे यानी टेबल के सेल के रूप में इन सभी को ऐड कर दिया। टेबल को हम लोग यहाँ से पैरामीटर के रूप में ले रहे हैं टेबल आईडी, उस आईडी के ऊपर हम लोग यहाँ पे सेल ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐड सेल यहाँ पे एक और भी है ना, इसको हम लोग एक और यहाँ पे बना करके रखें ऐड सेल, यानी बुलिश होगा, बियरिश होगा, उसका कलर वगैरह क्या होगा उसके लिए मैंने फॉर्मेट कर लिया है पहले यहाँ से। इसको मैं यहाँ पे लाइन चेंज कर देता हूँ जिससे आपको ये क्लियरली दिख जाएगा क्या क्या हो रहा होगा, ठीक है। ये सब देख लीजिए, ये सब सिंपल है। अगर आप मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो ये सब बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर ये चीज़ हो गया, और ऐड सेल हमने कर दिया 0 1 2 3 इस तरह से सभी कॉलम का नाम है, और यहाँ से हाँ ठीक है, यहाँ पे ये सभी चीज़ अभी ऐड हो गया। इसको भी अगर मैं यहाँ से नीचे कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कंप्लीट कोड क्या है इसमें, और इसका भी थोड़ा सा डाउन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक और स्कैनर में बनाया था उसका भी देख लीजिएगा, तो यहाँ से आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो बस इतना सा कोड है, ठीक है ना, और इतना करने से आपका यहाँ पे काम हो गया। और इसमें यदि आप बढ़ाना चाहते हैं और भी यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, है ना, और भी जैसे सुपर ट्रेंड के बाद इसमें सपोज CI आपने ऐड कर दिया, है ना, स्टोकेस्टिक RSI ऐड कर दिया, तो आप मल्टीपल इसमें ऐड करते जाइएगा। और वो कहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे ऊपर में सपोज आप सिग्नल जनरेट करवा लीजिएगा यहाँ पे, है ना। मान लीजिए यहाँ पे आपने एक और स्टोकेस्टिक RSI का सिग्नल जनरेट करवा लिया, इसके बाद उसका लॉन्ग और शॉर्ट का 2 वेरिएबल बना लिए, ठीक है ना। उसको आपको यहाँ पे कोमा के बाद लगाना है और वो वैल्यू पास कर देना लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए, और उसी तरह से यहाँ पे फिर एक्सेप्ट कर लेना है वैल्यू लॉन्ग का, उसका है ना, लॉन्ग है या फिर शॉर्ट है, दोनों को अलग अलग यहाँ इस तरह से कॉल साइड के लिए और इसी तरह से पुट साइड के लिए, और फिर उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। और यदि न्यू रो यहाँ पे सॉरी न्यू सेल ऐड करना चाहते हैं, सपोज इससे पहले स्टोकेस्टिक RSI का न्यू सेल ऐड करना चाहते हैं, तो अब वो 0 से स्टार्ट होएगा, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ मैनेज करना पड़ेगा, है ना। इससे पहले सपोज एक और ऐड कर रहे हैं तो 0 से फिर स्टार्ट हो जाएगा, तो 0 1 इस सब का एक एक बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर टेबल वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन का वीडियो देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी का वीडियो देख लीजिएगा, तो आपका काम इजीली हो जाएगा। ये सब चीज़ बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही रखता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और ये कोड है ना, अभी जितना ही कोड दिखाया हूँ मैं, ये अपनी इस पे चैनल पे आपको शेयर कर दूंगा, यहाँ पे पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट में, ठीक है ना। कम्युनिटी पोस्ट में मैं ये कोड शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें एटलीस्ट आपको PTA क्वेरी मेंबर का यहाँ पे रहना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आपको वो कोड दिखेगा। इसमें बहुत सारे कोड मैं शेयर किया हूँ, जैसे मेंबरशिप वाले में देखिएगा ना, तो आपको यहाँ पे कई सारा कोड दिख जाएगा, पाइथन वगैरह का भी मैं कोड यहाँ पे शेयर करता हूँ। इसी तरह से अभी ये कोड शेयर कर दूंगा। इसमें एटलीस्ट आपको PTA क्वेरी का जो है ना ज्वाइन का यहाँ पे देखिएगा, तो आपको ये PTA क्वेरी वाला एटलीस्ट रहना पड़ेगा, तो आपको वो कोड दिख जाएगा ईजिली। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट इतना से आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।